3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस सप्ताह में 5 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और 9 अक्टूबर तक ये सप्ताह पूरा चलेगा, यानी कि 9 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण इस सप्ताह में तिथि हैं, एक तरह से त्यौहार हैं। जन्म राशि के आधार पर पूरी राशि सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चंद्रमा राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में और सूर्य बुध शुक्र ये तीनों ग्रह कन्या राशि में, शनि मकर राशि में गोचर करेंगे और गुरु मीन राशि में। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का जो प्लेसमेंट रहेगा मकर कुंभ मीन, यानी कि मकर कुंभ मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। जब सूर्य कन्या राशि में होंगे तभी शरद पूर्णिमा को चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे और मीन राशि में जब चंद्रमा संचार करते हैं तो सभी 12 राशियों के ऊपर इनका प्लेसमेंट चंद्रमा के आधार पर आने वाले सप्ताह के अंदर कारोबार, व्यापार, नौकरी, धन, संपत्ति, आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, दाम्पत्य सुख किस तरह से रहने वाला है, कितनी आपने इस पूरी नवरात्रि में तपस्या की है और उसका कितना फल आप सभी को प्राप्त हुआ है, इसका पूरा विस्तार से आप समझिए। नमस्कार, जय माता दी। आपका दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक आपको जरूर करना चाहिए। मेष राशि, मेष राशि वाले जातकों के लिए मकर कुंभ मीन यानी कि 10वां, 11वां और 12वां चंद्रमा का गोचर, यानी कि कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी सफलता की प्राप्ति, कुछ पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति आपको होगी और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उस पर आप इस पूरे सप्ताह में बड़ी ताकतवर तरीके से अपना पूरा फोकस लगा पाएंगे। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और पारिवारिक लोगों का आपको इस पूरे सप्ताह में बहुत शानदार सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये त्योहारों भरा जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आप अपने भाग्य को लेकर के थोड़ी सी जो तनाव महसूस कर रहे थे वो आप दूर होता हुआ देखेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े डिसीजन आप लेंगे। नौकरी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे तरीके से इस सप्ताह में पूरी कर पाएंगे, जिससे आपका उच्च स्तरीय वर्ग के साथ बेहतर संबंध, बेहतर रिलेशन आपको आपके जीवन में सुखद अनुभव की प्राप्ति करवाएगा। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह में बेहतर होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में यदि देखा जाए तो शनि चंद्रमा की जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है कुछ तनाव के साथ आप करेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा तो आप अपने करियर, अपने कार्यक्षेत्र के ऊपर बेहतर तरीके से पकड़ बना लेंगे, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और बेहतर तरीके से ही आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बड़ी रिजल्ट भी इस सप्ताह के अंत में प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह में आप पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति करेंगे और बेहतर तरीके से पारिवारिक तालमेल आपको महसूस होगा, यानी कि पिता के द्वारा, पिता के समान जो लोग होते हैं उनके साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी कनेक्टिविटी है वो बेहद शानदार रहने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार, व्यापार को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बड़े बड़े डिसीजन आपको लेने होंगे। इस सप्ताह में कुछ ज़रूरी काम के कारण से आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
विदेशों में जो संबंध आपके हैं उन संबंधों का आपको इस सप्ताह में कुछ लाभ मिलेगा। अचानक आप देखेंगे कि आप जो यात्रा कर रहे हैं उन यात्राओं को स्थगित करना पड़ेगा। कुछ ऐसी मिसहैपनिंग, कुछ ऐसी घटना क्रम आपका अचानक जो है इस सप्ताह में बदलने वाला है। अतः इस सप्ताह में आप कर्क राशि के आधार पर देखेंगे तो थोड़ी सी आपको कोई भी डिसीजन थोड़े से सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का अष्टम गोचर भी होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में तमाम तरह की अवसर, तमाम तरह की अपॉर्चुनिटी कारोबार व्यापार को लेकर के बनेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ आपके जो तालमेल हैं वो बेहद शानदार रहेंगे। और इस सप्ताह में कुछ पुराने जो कर्जे थे वो कर्जों का भी आप निराकरण होता हुआ देखेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने कर्जों का निस्तारण करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार इस सप्ताह में होने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को आपको एक्टिवेट करना होगा। थोड़ी सी योजनाओं को आपको गोपनीय रखना जरूरी है, अन्यथा आपकी योजनाएं कमज़ोर पड़ सकती हैं। अपनी योजनाओं को कमज़ोर पड़ने के कारण से आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो रणनीति है वो रणनीति एक फेल होने का भी योग इस सप्ताह में बन रहा है। हालांकि इस सप्ताह में धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापारिक कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सरकार के साथ अच्छे समन्वय बनेंगे और पारिवारिक तालमेल आपकी बेहतर रहेगी। त्योहारों में आप अपनी एक सकारात्मक प्रेजेंटेशन परिवार को अपनी दे पाएंगे, अपना पूरा समय दे पाएंगे और परिवार के अंदर एक हर्षोल्लासपूर्ण आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में गोचर ग्रहों का प्रभाव बेहद शानदार बना हुआ है। इस सप्ताह में आप भूमि, भवन, गृह प्रवेश इत्यादि का अवसर बन सकता है। नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस सप्ताह में बैंक बैलेंस थोड़ी सी आपकी कमज़ोर होगी। कमज़ोर होने का कारण यह है कि कुछ ना कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ी शुभारंभ के शुभ संयोग इस सप्ताह में बनेंगे। इस सप्ताह में आप किसी विशेष कार्य को लेकर के कुछ यात्राएं कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ पुराने डिस्प्यूट जो थे लाइफ की, वो डिस्प्यूट यहाँ पर दूर होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में आप पूरी अग्रेसिव रहेंगे, कॉन्फिडेंट होकर के अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी पूर्वक उन्हें पूरा करने की आप पूरे सप्ताह में प्रयास करेंगे, यानी कि हार्ड वर्क करेंगे। नए नए अचीवमेंट से आप अपने आप में एक प्रसन्नतादायक वातावरण प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नौकरी को लेकर के कुछ बड़े सफलता, कामयाबी, प्रमोशन की खुशखबरी इस सप्ताह में मिल सकती है, या फिर जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को इस सप्ताह में आप स्टार्टअप कर सकते हैं। नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके भाग्य के अंदर एक नए तरीके की परिवेश, नए तरीके की वातावरण बनाएगा, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने जीवन की एक्टिविटी को और बेहतर तरीके से यहाँ पर आप हल कर पाने में समर्थवान रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चे में आप बेहतर तरीके से संतुष्टि प्राप्त करेंगे, यानी कि धन प्राप्ति भी होगी और परिवार के साथ अच्छे समन्वय भी आपके बनेंगे। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज कर सकते हैं, उनको शुभारंभ कर सकते हैं। इस सप्ताह में आप नौकरी को लेकर के काफ़ी समय से आप इंतज़ार में थे कि कुछ अच्छा खुशखबरी मिले, तो वो खुशखबरी भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको आपके समाज में, आपके परिवार में विशेष तरह की मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भाग्योदय का शुभ अवसर आपके जीवन में यहाँ पर प्राप्त होगा। ये जो सप्ताह है धनु राशि वालों के लिए बहुत शानदार है, परंतु धन को लेकर के जो आप तनाव महसूस कर रहे हैं वो तनाव थोड़ा सा आपको समय का इंतजार करना चाहिए। धन को लेकर के
एक्साइटमेंट या जल्दबाजी से थोड़े से बचना चाहिए आप। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक जो फैसिलिटीज होते हैं, परिवार के अंदर जो सुख सुविधाओं की एक फैसिलिटी है, उसको आप बेहतर कर पाएंगे और आर्थिक संतुष्टि के लिए यानी कि आर्थिक सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ बड़े कार्यों का शुभारंभ भी इस सप्ताह में आप देख सकते हैं। बड़ी परिवर्तन, स्थानांतरण और नए तरीके के अवसरों को प्राप्त करने से ही आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। भाग्योदय का कोई ना कोई इस सप्ताह में आपको मार्ग मिलेगा और बेहतर तरीके से ही आप अपने तमाम कनेक्टिविटीज़ जो है उनको आप जोड़ पाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मकर, कुंभ, मीन राशि में चंद्रमा के गोचर होने के कारण से थोड़े से समय को यदि आप सामान्य तरीके से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां चंद्रमा, पहला और दूसरा चंद्रमा, यानी कि सप्ताह के मध्य में कुछ ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन स्टार्टअप भी थोड़ी सी मेहनत से करना पड़ेगा और इसकी एंडिंग भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको करनी चाहिए। अन्यथा कई बार कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा, चीज़ें बनते बनते रह जाएंगी। 99.99 आप काम कर जाएंगे, लेकिन 0.1% के कारण से आपकी सारी प्रोजेक्ट की एक तरह से कह सकते हैं कि खराब हो जाना। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। दैवी आराधना और अच्छाई पर बुराई की जीत वाली जो त्यौहार होती है विजयदशमी, यहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों को, अच्छे विचारों का, जीवन में अच्छे मार्ग में चलने का एक शुभ संकल्प करें और अपनी योजनाओं को बिल्कुल सीक्रेट पूरे सप्ताह में रखें। जितनी गोपनीयता रखेंगे उतनी बड़ी सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप अचानक धन लाभ के माध्यम से देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी इस सप्ताह में आप करने वाले हैं। पारिवारिक फैसिलिटीज आपकी बेहतर होगी और कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, कुछ इस तरह की उपलब्धि मिलने वाली है जिससे आपको समाज में एक नए तरीके की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये प्रतिष्ठा का कारण आपका ये रिसेंटली जो भी एक्टिविटी आपके जीवन में होने वाला है, इन्हीं चीज़ों से ही आपको एक विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। दैवी शक्ति संपन्नता, ये नवरात्रि का पावन पर्व से लेकर के शरद पूर्णिमा तक का जो समय है, इस समय को हम अपने जीवन में बहुत ही सावधानी पूर्वक, नेक नियत से, सत्कर्म के माध्यम से और सात्विक प्रवृत्ति के माध्यम से हम इनका सदुपयोग करते हैं। नवरात्रि में सत रज तम यानी कि जो बाद के समय होते हैं, पहला 3 दिन सात्विक होता है, दूसरा 3 दिन जो होता है यानी कि तृतीया से लेकर षष्ठी तक वो राजसी रज प्रभाव होता है, उसमें राजसी प्रभाव बनता है और लास्ट के 3 दिन जो होता है वो तामसी प्रवृत्ति को जागृत करता है। तो तामसी प्रवृत्ति को कंट्रोल करते हुए आप अपने जीवन में सुविचारों को, शुभ संकल्पों को यहाँ पर अपने जीवन में उसे यहाँ पर एक्टिवेट करें। बुराइयों से लड़ने की अपने अंदर एक नए तरीके की संकल्प शक्ति को स्थापित करें। आगामी त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से आपका सहयोग, समर्थन हमें मिलता रहे। बहुत बहुत आपके हम सदैव आभारी रहेंगे। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।